बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट 6.1 स्टार्ट करते हैं। 6.1 में उसने ए से एफ तक डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है, मैट्रिसेस मैं नहीं लिख रही टाइम बचाने के लिए। क्वेश्चंस पे आ जाती हूँ। नीचे उसने 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सी एंड एफ। ठीक है, अब हम ए सी एफ को लिख लेते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमारे पास ए मैट्रिक्स था, ए है 2 -2 -5 एंड 0। ठीक है, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 एंड 0 एंड लास्ट वन उसने कहा है एफ। तो एफ मैट्रिक्स है हमारे पास -3 4 0 5 3 एंड -1। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आप आगे देखें। टू इसकी रोज हैं, 2 इसके कॉलम्स हैं। ठीक है, रो बाय कॉलम होती है, ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स का हम ऑर्डर लिख रहे हैं। रो बाय कॉलम, तो रोज कितनी है 1 2। ठीक है, कॉलम कितने हैं 1 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 बाय 2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आ गया हमारे पास 2 बाय 2। ठीक है, सेकंड हमारे पास सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स का हम देख लेते हैं। सी मैट्रिक्स में ऑर्डर लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ सी। ठीक है, इसमें भी इसी तरह रो बाय कॉलम आ जाएगा, तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ सी लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 1, ओनली 1 बाय 1। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे एफ मैट्रिक्स का लिख लेते हैं। हम एफ मैट्रिक्स का हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू आर बाय सी। ठीक है, रो बाय कॉलम। देन रोज देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल्स टू रोज कितनी है 1 2 3। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2। ठीक है, इट्स 2 कॉलम्स, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ये हमारे पास तीनों मैट्रिसेस के हमारे पास आ गए ऑर्डर्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 2 करते हैं। इसी की टाइप 2 है, इसी क्वेश्चन में टाइप 2 है। व्हाट आर द ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस बी डी एंड ई। व्हाट आर द ऑर्डर ऑफ matrices B, D and E। ठीक है, B, D और E के हम ऑर्डर्स लिख लेते हैं। B हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स B इज -3 -2 0 4। मैट्रिक्स D है दूसरा, तो मैट्रिक्स D इज -3 2 0 0 1 5 4 -2 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट वन इज मैट्रिक्स E। तो E इज -3 2 एंड 0। ये हमारे पास E मैट्रिक्स आ गया। B, D एंड E का उसने पूछा था, तो हमने इन तीनों को लिख लिया। अब इनका ऑर्डर लिख लेते हैं सिंपली। ऑर्डर ऑफ B इक्वल्स टू, उसी तरह करेंगे R बाय
C which is equals to 2/2. ठीक है, 2 rows 2 columns, तो 2/2. यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ D equals to R by C which is equals to 1 2 3 columns 3 rows and 1 2 3 columns. तो ये हमारे पास 3/3 आ जाएगा. सेम यहाँ पे इसी तरह ऑर्डर ऑफ ई का हम ऑर्डर देख लेते हैं, वही रो बाय कॉलम. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितनी रोज है, 1, ओनली 1 रो एंड कॉलम 1 1 2 3, तो 1/3. होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा. ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है, व्हाट एलिमेंट इज इन द सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स डी. मैट्रिक्स डी, पहले मैट्रिक्स डी को हम देख लेते हैं कौन सा है, ये वाला था. ठीक है, इसमें वो कह रहा है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं. क्वेश्चन 3 इज व्हाट एलिमेंट is in the second row and third column of matrix D. ठीक है स्टूडेंट्स, डी मैट्रिक्स का, डी मैट्रिक्स हमारे पास ये है. ठीक है, दोबारा लिख दूँ या नहीं, रहने दे. ठीक है, टाइम बचाते हैं अपना. ये हमारे पास डी मैट्रिक्स है. इसमें वो कह रहा है कि एलिमेंट इन सेकेंड रो, सेकेंड रो हमारे पास ये है. ठीक है, अब वो कह रहा है सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम. देखिए फर्स्ट कॉलम ये है 0, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, ये वाला. ठीक है, और इसका उसने एलिमेंट पूछा है, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, और एलिमेंट क्या आ रहा है वो ये पूछ रहा है. तो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है भला, 5. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू 5. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा. कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि इन जो मैट्रिसेस उसने नीचे दिए हुए हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल और नॉट इक्वल. ठीक है, ये बताएं कि इन मैट्रिसेस में से कौन से इक्वल मैट्रिसेस हैं और कौन से नॉट इक्वल मैट्रिक्स हैं. ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं सारे मैट्रिसेस लिख लेती हूँ. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ए है हमारे पास, मैट्रिक्स ए है 4, मैट्रिक्स बी है 1 2, मैट्रिक्स सी है 6 9, मैट्रिक्स डी है 2 2 2 + 2. ठीक है, एंड मैट्रिक्स ई है हमारे पास 3 3 8 1. मैट्रिक्स एफ है हमारे पास 5/2/5 एंड 4/2. मैट्रिक्स जी है हमारे पास 1 3 6 8. स्टूडेंट्स एच है हमारे पास 1 2 5 0
3 4, 2 6 3, 1 6 3 7, J 1 3 6 16/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको देख लेते हैं कि इनमें से कौन से इक्वल मैट्रिक्स हैं और कौन से इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं, इसके अलावा के और एल भी हैं। एक मिनट, इनको के और एल को भी लिख लेते हैं। के मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 2 3 4 + 2 3 + 2 4 3 एंड एल मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 2 3 3 6 5 4 3। ठीक है, सारे मैट्रिक्स सब हमने लिख लिए हैं तकरीबन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं इनमें से इक्वल मैट्रिक्स कौन से हैं और जो नहीं है इक्वल उनको भी कर लेते हैं। ठीक है, जो किसी के इक्वल नहीं आ रहे। फर्स्ट देखिए ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास एलिमेंट 4। हम अब बाकी मैट्रिक्स में देख लेते हैं। एलिमेंट 4, 2 + 2 कितना होता है 4, यानी ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डी। ठीक है, मजीद देख लेते हैं किसी और के इक्वल ना हो, नहीं बस ठीक है, ए इक्वल्स टू डी। फर्स्ट हमारे पास ये आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया है जी बी। बी को हम देख लेते हैं, बी किसके इक्वल है। बी 1 2 1 2 है, तो 1 2 देखते हैं। 1 2 कोई और है 1 2, इज देयर एनी 1 2। यहाँ पे देखें 5/5 आ रहा है तो 1 आ गया। ठीक है, 5/5 कटिंग होके क्या आ जाएगा 1, ये कटिंग होके क्या आ जाएगा 2, तो ये 1 2 हो गया ना। तो ये बी जो है हमारा इक्वल है एफ के। ठीक है, सी मैट्रिक्स पे आते हैं। 6 और 9, 6 और 9 हम देख लेते हैं। 6 और 9 कोई है 6 और 9, इसके दरमियान स्टूडेंट्स प्लस है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान, ठहरे मैं बुक फिर से टैली कर लेती हूँ। जी जी बिल्कुल, इसके दरमियान प्लस था, तो ये हमारा C इक्वल्स टू, देखें ये 6 है, 3 + 3 6 9, 8 + 1 9, तो ये 3C हमारा E के इक्वल है। ठीक हो गया, देन ये सारे हो गए। अब हम G पे आते हैं। ठीक है, ये सारे हो गए ना यहाँ तक, F तक। F जो है वो इक्वल था B के। अब G पे आते हैं। G है 1 6 और 3 8। अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 6 3 8, 1 6 3 8। हाँ जी, इसकी अगर हम कटिंग करें तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना, डिवाइड होके ये 8 आ जाएगा, तो ये 1 3 6 8, यही था 1 3 6 8। तो G हमारा बराबर है, इक्वल है J के। ठीक है स्टूडेंट्स, देन जी जे हो गया। अब H की तरफ आते हैं। H है 1 0 2, हाँ इसको देखें आप, ये मुझे एक जैसे लग रहे हैं। देखें 1 0 2 2 2 3 4 + 2 6। ठीक है, 6 बराबर आ गया ना, इक्वल हो गया। 5 है तो 3 + 2 5 हो गया, 4 3, बिल्कुल सही है। H हमारा है इक्वल, H इज इक्वल्स टू K। देन I की तरफ आते हैं। I 3 6 7 है, 3 6 7। I का कोई भी मुझे नहीं नज़र आ रहा, ना ऊपर नीचे कोई भी नहीं। ठीक है, तो I जो है हमारा नॉट इक्वल आएगा। ठीक है, दीज आर इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल इक्वल
मैट्रिसेस, ठीक है, ये आ गए हमारे पास। और इनइक्वल या नॉट इक्वल, नॉट इक्वल हम नीचे लिख लेंगे, नॉट इक्वल मैट्रिस, हम यहाँ नीचे नॉट इक्वल लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। अच्छा, ये हमारा यहाँ से हो गया, ये हमारा आ गया नॉट इक्वल। कौन सा है? आई। आई किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो ये आई आ गया। अब ये हो गया था, के हो गया था, एल देखते हैं। एल है 1 0 2 3 3 6 5 4 3, यहाँ पे 6 3, यहाँ देखें ये 2, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है। तो बाकी तो सारे एलिमेंट्स ठीक हैं, सेम है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, एक एलिमेंट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए हमारा एल जो है वो भी किसी के इक्वल नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया, ये ऊपर जितने भी मैट्रिसेस हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं, और ये आई और एल मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल यानी किसी के भी इक्वल नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आपकी 6.1 कंप्लीटेड, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।